मोदी योगी जी से हम सहमत हैं। मोदी योगी तो हमारे कृष्ण के अवतार बनकर आए हैं हमारा उद्धार करने के लिए, क्योंकि जितने भी पाप किए थे और सरकारों ने, तो भगवान किसी न किसी को माध्यम बना के भेजता है। और हमारी जो महिलाएं ये इतनी संतुष्ट है कि ये मतलब किसी के कहने में नहीं आएंगी। अगर महंगाई भी हो जाता है तब भी किसी के कहने में नहीं आएंगी। अगर रोजगार है तो महंगाई दिखाई नहीं देती। अगर रोजगार ना हो तो महंगाई दिखाई देती है। उस टाइम पे रोजगार नहीं थे बिल्कुल भी, तो महंगाई दिखाई देती थी। सिलेंडर 1-1 हज़ार 1500-1500 रुपये का सिलेंडर मैंने खरीदा है लाइन में लग के। और जो कभी कभी ऐसा होता था कि सिलेंडर नहीं मिलता था, 4-4 दिन हो जाते थे लाइन में लगे हुए, जब नंबर आता था 4 दिन बाद। आज ये है कि सिलेंडर घर पे दे जाता है। अगर अभी खत्म हुआ 5 मिनट में 2 मिनट में सिलेंडर आ जाता है। फिर इस बार आप योगी मोदी को वोट दे रही हैं किसी और? योगी मोदी को चाहे कोई 10 बार गिरवाओ 20 बार गिरवाओ, जब भी वो नहीं देंगे। अब तो मैं कह रही जब तक मैं जिंदी रहूंगी ना तब तक से यही सरकार रहनी चाहे मेरे मोरे वे का भी गुंठा लगवा लो। कह रही ये तो ना आपको हमारे शरीर से देख कर तो चल जा, पहले हम ऐसे थे, अब हमें कुछ काम ही नहीं करना पड़ा, टंकी खोल लो राशन घर आवेगा और सब वो हो रहे। तो अब हमारी हालत तो देखो ना, तब ये योगी मोदी की दी हुई और किसी की नहीं। हम इतने इतने से आए थे और अब देख लो ना आप हमारी साथ तो देखो ना, किसी की सरकार में ही हुआ नहीं, क्योंकि हम बहुत डर रख रहे थे, बहुत ही डर लगा था। खत तो पित्तो उठ तो बैठ तो, अब तो रसोई में तो पहले हम खावेंगे हम खावेंगे। अखिलेश यादव कहते हैं उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो गया, महिला कैसे सुरक्षित? अरे मैडम, भोगने को तो कुत्ते बड़े भोग क्या, करने तो शेर योगी मोदी बैठे। हमें इतना पता, हम आज इस सरकार में बिल्कुल सेफ है। और मैं रात को 9 बजे 8 वाली ट्रेन से भी दिल्ली अपने इलाज को जाती हूँ तो मैं सेफ जाती हूँ। अपनी बेटी को भी लेकर जाती हूँ तो सेफ जाती हूँ। और रात को 12-1 बजे तक भी बस से उतरती हूँ तो मैं अपने कहना गाँव ग्राम नरा मंसूरपुर के गाँव ग्राम नरा से हूँ, तो रात को 12 बजे सेफ उतर के अपने अड्डे से घर नॉर्मली जाती हूँ। तो पहले किस तरीके का माहौल था, अगर आप कह रही हैं कि अब सुरक्षा है? पहले बहुत उल्टे सिलते कमेंट होते थे, कभी भी कोई कहीं कमेंट करते था, बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि पुलिस को आप फोन करते रहते थे। हमें पता चला पुलिस 2-2.5 घंटे में आ रही, नंबर मिला नहीं मिला। अब आपको अगर पुलिस का नंबर 112 भी ना मिले तो आप महिला हेल्पलाइन पे मिलाओ, आपको 10 मिनट में अगर एम्बुलेंस की सुविधा वो मिलेगी, पुलिस वालों की वो मिलेगी, आपको 10 मिनट भी क्या 5 मिनट में पुलिस आपके घर ही पहुँचती है। और एक बार हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, हम कहीं गए थे तो हम पहले तो बहुत डर लगा, लेकिन फिर हमारी लड़की ने कहा उतर कर कि मम्मी अब तो मोदी की सरकार है, डरने की क्या बात है। हमने वहीं से उसे बुलाकर ठीक करवाया अपनी गाड़ी को, और बहुत ही वही खाना खाया बैठकर। मुलायम का राज हो या अखिलेश का राज हो, हमने अखिलेश का राज भी देखा, मायावती का राज भी देखा हमने। वहाँ पुलिस थाने तक जाने की आम आदमी की हिम्मत ही नहीं थी। सीधे और शरीफ आदमी तो पीस दिए जाते, वहाँ उनकी सुनवाई में। आज महिलाएं थाना अलग से खुल गए हैं, महिलाएं बैठी हैं आराम से, जाकर महिला से बात कर सकती है। सारी पुलिस महिलाएं हैं, आराम से बात कर सकते। नहीं तो हम सिवा जो हम पढ़े लिखे लोग थे, हमारी भी हिम्मत नहीं होती कि थाने तक चले जाएं। और आज जो है बेखौफ हो गए, सारे में आराम से घूमते हैं, कोई दिक्कत, कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। लड़कियां, मेरी भी 2 लड़कियां हैं, कॉलेज जाती हैं। कॉलेज में भी यूँ कह रही थी कि 5-6 बार कम से कम महिला पुलिस आई, पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं बेटे। मतलब बच्चा खुद, इतना आत्मविश्वास बच्चों के अंदर आ गया है, नहीं तो जाने से भी डर लगता था। सबसे पहले तो हमारी सुरक्षा है, क्योंकि हमारे गांव पास में पड़ते थे, जाने आने में दिक्कत होती थी। दिन छिपाई लूटपाट शुरू, ये सब बंद हो रखा है। दूसरी बात, जो बिल्कुल गरीब तबके का आदमी था उस पर बेचारे पे खाने को नहीं, तो उसे टाइम पे खाना मिल रहा, राशन मिल रहा, चावल दाल सब मिल रहा है, बिल्कुल अच्छा हो रहा है सब कुछ। लाइट 24 घंटे, जहाँ 2 बजे आप फिर पूरा दिन पूरी रात घूमते रहते हैं ऐसे ही पंखे हाथ में ले के। सबसे अच्छी लाइट मिल रही, सबसे अच्छी गैस घर पे आ रही। हमें सिर पे सिलेंडर उठा कर ले जाने पड़े थे, वो नहीं ले जाने पड़े थे, अपने घर गैस आ रही। सबसे बढ़िया हमारी, मतलब हमें फर्स्ट स्टेज पर कर दिए, जेंट्स से भी डरना नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमें मतलब कुछ भी बात होगी एकदम फ़ोन करेंगे, तुरंत हमारे घर पुलिस मिलेगी। ना पड़ोसी से डरना, ना परिवार से डरना, ना किसी से डरना, बिल्कुल अच्छा हो रहा है। महिला जो है वो पूरी तरीके से सशक्त हो, बिल्कुल 100 के 100%। हम तो ये चाहे कभी भी कोई दूसरी सरकार आवे ही ना, कभी भी ना आए। इतना भरोसा है मोदी सरकार? पूरा हमारी बच्ची है भाई, स्कूल में जाती है, वहाँ पे हमें डर नहीं है बिल्कुल भी। नहीं तो ये रहता कोई रेप ना कर दे कोई, मतलब वो सबसे बड़ी बात तो हमारे माओ का तो यही भरोसा है कि हमारी बच्ची सेफ रहे। सबसे ज़रूरी चीज़ तो हमारे वो भाई, मेरे छोटे से बच्चे हैं, वो भी इतना को भिंडा ऐसे रखा है कि मम्मी एकदम हम फ़ोन करेंगे पुलिस आएगी। पहले उन्हें पुलिस के बारे में पता भी नहीं था, क्या डरते थे पुलिस को देख के, कहीं भाई उल्टा हमें ही ना
तो इसलिए हम तो पूरा 100% सपोर्ट मोदी योगी सरकार को है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरन और इस समय पर हम खड़े हुए हैं उत्तर पश्चिमी यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और गांव मंसूरपुर। यहाँ तमाम महिलाएं जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक साथ जो है वो हमने यहीं पर गांव में आकर जो है वो इनसे बात करना चाहिए है और हम इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से एक तरफ लोकसभा चुनावों का ऐलान जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जा रहा है, पर वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की स्थिति को लेकर हर यानी कि पार्टी जो है वो लगातार नए दावे पेश कर रही है। जहां राहुल गांधी का कहना है कि हम महिलाओं को जो है वो तमाम स्कीमें देंगे, तो वहीं मोदी सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने महिलाओं को बनाया है सशक्त। इस पूरी बात में जो है वो कितनी सच्चाई है और यही जानने के लिए हम इस गांव मंसूरपुर में पहुंचे हैं। तो क्या वाकई में मोदी सरकार के ऊपर महिलाओं को भरोसा है या फिर वो किसी और पार्टी को इस बार मौका देंगी? पूरी बात करते हैं महिलाओं से। क्या नाम है मैम आपका? नीलम त्यागी। मैम ये बताइए, जिस तरीके से आज चुनाव आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश की महिला के लिए योगी सरकार ने कोई काम किया, मोदी सरकार ने कोई काम किया है? बहुत काम करे। सबसे पहला तो यही करा कि महिला अपने घर में भी सुरक्षित, बाहर भी सुरक्षित, और बहुत सारे काम ऐसे हैं। पहले जैसे स्कूल में हमारी लड़की जाती थी तो पूरे दिन हम खाना वाना छोड़कर यही चिंता रहती कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब तो शाम को भी हमारी लड़की ट्यूशन पढ़ कर आ जा और गांव में भी चले जा। हम पहले गांव में भी नहीं जा पाते क्योंकि 3 बजे के बाद बहुत ही डर लगा था, और अब तो ऐसे जैसे कहीं सी भी मेला वगैरह लग रहा तो खूब एंजॉय करा हमारी लड़की, और हम भी जाते हैं क्योंकि हम बिल्कुल सुरक्षित था। और एक बार हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, हम कहीं गए थे तो हम पहले तो बहुत डर लगा, लेकिन फिर हमारी लड़की ने कहा उतर कर कि मम्मी अब तो मोदी की सरकार है, डरने की क्या बात है। हमने वहीं से उसे बुलाकर ठीक करवाया अपनी गाड़ी को, और बहुत ही वही खाना खाया बैठकर। ये बताइए, आज इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव मंसूरपुर में कोई विकास हुआ है या यहाँ की महिलाओं के लिए काम किए गए? नहीं, बहुत काम किए गए। देखो, सबसे पहले तो आप यही देख लो कि यहाँ सड़कें देख लो, फिर ये देख लो लाइट का इंतजाम, घर में सबके सिलेंडर है, चूल्हे। पहले आधी तो अंधी हो जाती बेचारी उसमें चूल्हे फूकते फूकते, और अब तो महिला भी नुक्यादा आदमियों को नुको हम नहीं डर रहे किसी तभी। हमारे साथ तो मोदी होगी, हाँ हम नहीं डर रहे क्योंकि हमें डरने की जरूरत ही नहीं है। और अगर सास नु कहेगी नुको ये बहू नु कर लिए वो कर लिए, क्योंकि मैं गाँव की हूँ ना, तो हम भी नु सोचेंगे। मैंने कहा क्यों डरा, हम हमारे साथ तो सरकार है। पहले तो पिटते छिटते भी रहते, अब जो हम डरते नहीं, बिल्कुल नहीं डरते। मैम, अभी आपने गैस सिलेंडर का जिक्र किया है, आपको नहीं लगता कि मोदी सरकार ने सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए महिलाओं के लिए? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अगर दाम बढ़ाए तो वो हमें मिल रहा, क्योंकि हमसे अगर कुछ तो हमें ही दिया जा रहा। पहले हम जाते सड़कों पर, यहाँ गिर गए, हमारे बच्चे जाते, अब सुरक्षित आवा। हेलमेट भी अगर दे दिया तो जाकर गड्ढे में पड़े, हमें यूँ ही नहीं था कितनी चोट लग जा। अब सीधे जाएंगे, 4 घंटे का रास्ता 1 घंटे में हमारे बच्चे घर आवेंगे, तो वो हमें ही दिया जा रहा। तो महिला सशक्तिकरण पर जो बात हो रही है वो वाकई में हुआ है जमीनी तौर पर? हाँ जी, सब कुछ हुआ। महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित। अब किसी भी घर में जाकर देख लो आप, आदमियों से ज़्यादा महिलाओं पर कपड़े, आदमियों से ज़्यादा महिला बोलना। फिर क्या कहती है उनको, योगी को बताऊंगी और मोदी को बताऊंगी। हमारे घर में भी ऐसा ही हो, क्योंकि हमारी जो बहुएं आई हैं, मैंने कहा था एक कंप्लेन बहुत है, तो वो योगी मोदी तो है ना की सुन रही है मतलब। उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया, कहानी उनकी तरह के भाई कह दिया हमने तो। और फिर जब उन्हें हम वोट देकर आ गए, अपने घर बैठ गए, तो पूछा जाकर जी वो काम नुको कह दो है नहीं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, वे हमारे बीच में आए हमें कहा, हमें अधिकार दिए, और हमें बिल्कुल ऐसे शक्तिशाली बनाए। जो कहते ना कि अम्बे माँ की शक्ति, दुर्गे माँ की शक्ति, वो हमारे अंदर अब आई। हाँ, आने के बाद। हाँ जी। तो फिर इस बार आप योगी मोदी को वोट दे रही हैं किसी और? योगी मोदी को चाहे कोई 10 बार गिरवाओ, 20 बार गिरवाओ, जब भी उन्हें देंगे। अब तो मैं कह रही, जब तक मैं जिंदी रहूंगी ना, तब तक से यही सरकार रहनी चाहे मेरे मरे का भी गुंठा लगवा लो। ये बताइए मैडम, मोदी योगी पर क्यों भरोसा है आप? मैम, पहले जैसे हम कहीं जाते थे, सफ़र करते थे, हमारे मुजफ्फरनगर में बहुत ऐसे मतलब खाला पार हो गया, लद्दा वाला हो गया, बहुत लोग कमेंट करते थे। अब हम किसी भी समय शहर आ सकते हैं, जा सकते हैं। नो कमेंट, कोई नो कमेंट भी अगर करता है, हम इतनी हिम्मत रखते हैं वहीं खड़े खड़े उसे बजा दे।
क्योंकि हमें पता है एक कॉल करते ही पुलिस एकदम आ गई। नहीं करती। योगी सरकार ने सबसे अच्छे 1090 की महिला के हेल्पलाइन के लिए इतनी अच्छी कॉल बना रखी है कि एक कॉल करते ही पुलिस आपको वहीं के वहीं मिलेगी। तो इसलिए ना कोई डर है ना कुछ है। मैं रात को 9 बजे अपने इलाज के लिए एम्स भी जाती हूँ। ट्रेन में भी पहले कोई पुलिस का कुछ नहीं था, महिला डिब्बे में कुछ नहीं रहता था, अब हर समय पुलिस उपलब्ध रहती है। और रही बात, अखिलेश यादव कहते हैं उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो गया, महिला कैसे सुरक्षित? अरे मैडम, भोगने को तो कुत्ते बड़े भोग क्या, करने तो शेर योगी मोदी बैठे। हमें इतना पता, हम आज इस सरकार में बिल्कुल सेफ है। और मैं रात को 9 बजे 8 वाली ट्रेन से भी दिल्ली अपने इलाज को जाती हूँ तो मैं सेफ जाती हूँ। अपनी बेटी को भी लेकर जाती हूँ तो सेफ जाती हूँ। और रात को 12-1 बजे तक भी बस से उतरती हूँ तो मैं अपने कहना गाँव ग्राम नरा, मंसूरपुर के गाँव ग्राम नरा से हूँ, तो रात को 12 बजे सेफ उतर के अपने अड्डे से घर नॉर्मली जाती हूँ। तो पहले किस तरीके का माहौल था, अगर आप कह रही हैं कि अब सुरक्षा है? पहले बहुत उल्टे सिलते कमेंट होते थे, कभी भी कोई कहीं कमेंट करते था, बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि पुलिस को आप फ़ोन करते रहते थे। हमें पता चला पुलिस 2-2.5 घंटे में आ रही, नंबर मिला नहीं मिला। अब आपको अगर पुलिस का नंबर 112 भी ना मिले तो आप महिला हेल्पलाइन पे मिलाओ, आपको 10 मिनट में, अगर एम्बुलेंस की सुविधा वो मिलेगी, पुलिस वालों की वो मिलेगी, आपको 10 मिनट भी क्या 5 मिनट में पुलिस आपके घर ही पहुंचती है। महिला सुरक्षा को लेकर काम किया है सरकार ने? मैम 100% काम किया है, इसमें कोई कहने की या सोचने की बात तो है ही नहीं। तो फिर उत्तर प्रदेश की महिलाएं भरोसा कर रही हैं योगी मोदी की सरकार? 100%, इसमें तो सोचने वाली बात है ही नहीं। हमारी वोट क्या आने वाली, जो हमारे बच्चे हैं ना, हमारी बेटियां, वे भी मोदी योगी को ही जाएगी वोट सारी। हम हमारी बेटी है, हमारा परिवार, सबको। तो नहीं लगता कि धर्म की पट्टी बांध रखी है महिलाओं की? नहीं मैम, हम अच्छा एक बात तो बताइए, धर्म की पट्टी तो पहले हम पूजा पाठ करते थे, पहले कौन सा हम करा नहीं थे, अब भी हम पूजा पाठ करते हैं। मेन चीज़ है सेफ्टी, और वो हमारा है। पहले क्या था, पूरा पूरा दिन जंगल, 12-1 बजे तक जंगल से लकड़ी लाए, बारिश पड़ गई होगी। मैम आप खुद सोचो कि हम गैस उपलब्ध कराई तो क्या, अगर सिलेंडर थोड़ा महंगा हो भी गया तो सब्सिडी भी तो दे रही है मोदी सरकार, उसे क्यों नहीं सोचते। सिलेंडर तो जब भी 600 रुपये का ही पड़ रहा, 930 का अगर सिलेंडर आया, 300 रुपये आपके अकाउंट में आ गए तो सिलेंडर तो आपको फिर भी सस्ता है। तो मोदी योगी ने कहाँ महंगा कर दिया। अगर हमारी सेफ्टी है, 2 रुपये महंगे भी हो रहे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुरक्षा है मेन चीज़। ये बताइए, मैम ने तो कह दिया कि जो सिलेंडर है वो महंगा हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। पिछले ही दिनों मोदी सरकार की तरफ से महिला दिवस के दिन जो है वो 100 रुपये घटाए गए एलपीजी गैस पर, जिसको लेकर ये आरोप लगाया गया कि ये एलपीजी पे 100 रुपये घटाना महिलाओं के साथ धोखाधड़ी है या महिलाओं के साथ छल किया जा रहा है। चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए महिलाओं को जो है वो लॉलीपॉप दिया जा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम राखी त्यागी है। मैं कहना चाह रही कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर दाम कम कर रहे या घटा रहे या बढ़ा रहे, देखो अर्थव्यवस्था कैसे चलानी है, कैसे करना है, वो तो सरकार गवर्नमेंट की ही पॉलिसी है, वो किस तरह से लेकर चल रही है। लेकिन इतनी अच्छी पॉलिसी है कि हर यानी निम्न से निम्न स्तर तक महिलाओं को लाभ मिल रहा है, हर किस्म का लाभ। मैं समूह में भी हूँ, गाँव में समूह खुले हुए हैं, उनमें काफ़ी प्रोग्रेस है महिलाओं की। यानी जो महिलाएं इधर उधर से 2 पैसे उठाती थी और कर्ज बंद रहती थी, तो उसमें भी महिलाओं को आत्मनिर्भर कर दिया योगी जी ने, जो है उसमें लोन दे दिए जा रहे हैं समूहों को। तो उससे महिलाएं अपने पैरों पे खुद खड़ा हो रही, अपना काम निजी स्वयं संभाल रही हैं। तो मोदी ने बाहर भी घर भी हर तरह से पूरी व्यवस्था जो है उन्होंने कर दी है। तो महिलाएं तो उनके पक्ष में दिल खोल के हैं और बहुत जोर शोर से सब उनके साथ हैं। आपने कहा इस गांव में समूह है, तो कितने समूह हैं और कितनी महिलाओं को यहाँ 12 समूह हैं और उनमें जो है तकरीबन जो है 150 महिलाएं काम कर रही हैं। और वे महिलाएं जो है सब जागरूक हैं, क्योंकि उनकी मीटिंग भी होती हैं और ब्लॉक से भी जो NRLM हैं वो आते हैं, अधिकारी आते हैं, उनसे बात करते हैं। और यहाँ तक कि जो महिलाएं खड़ी होकर बोल भी नहीं पाए थी, वो आज जो है बोल रही हैं और अपनी बता रही हैं, अपनी इच्छाएं बता रही हैं कि हमें क्या करना है, और वे जुड़ भी रही हैं। नहीं तो भी उन्हें इतनी दिक्कतें होती कि वे अपनी दिक्कत या परेशानी भी नहीं कह पाए थी। अब कह रहे ना कि मान लो मुलायम का राज हो या अखिलेश का राज हो, हमने अखिलेश का राज भी देखा, मायावती का राज भी देखा हमने। वहाँ पुलिस थाने तक जाने की आम आदमी की हिम्मत ही नहीं थी, सीधे और शरीफ आदमी तो पीस दिए जाते। वहाँ उनकी सुनवाई में आज महिलाएं थाना अलग से खुल गए हैं, महिलाएं बैठी हैं, आराम से जाकर महिला से बात कर सकती है। सारी पुलिस महिलाएं हैं, आराम से बात कर सकते। नहीं तो हम सिवा जो हम पढ़े लिखे लोग थे, हमारी भी हिम्मत नहीं होती कि थाने तक चले जाएं। और आज जो है बेखौफ हो गए, सारे में आराम से घूमते हैं, कोई दिक्कत, कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। लड़कियां, मेरी भी 2 लड़कियां हैं, कॉलेज जाती हैं,
कॉलेज में भी यूँ कह रही थी कि 5-6 बार कम से कम महिला पुलिस आई, पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं बेटे। मतलब बच्चा खुद इतना आत्मविश्वास बच्चों के अंदर आ गया है, नहीं तो जाने से भी डर लगता था। तो अब हम बताओ किसे वोट देंगे? हम तो मोदी योगी के को वोट देंगे। हमें हर तरह से जागरूक किया, हमें आत्मविश्वास हमारे अंदर है, हमें सुरक्षा है, हमें सब कुछ मिल रहा, तो हम क्यों देंगे मुलायम को? एक सिलेंडर के या उसके लालच में हम वोट नहीं देने के। नहीं जी, हम नहीं वोट देने के। हम है मैम आप? हाँ, हम सहमत हैं। मोदी योगी जी से हम सहमत हैं। मोदी योगी तो हमारे कृष्ण के अवतार बनकर आए हैं हमारा उद्धार करने के लिए, क्योंकि जितने भी पाप किए थे और सरकारों ने, तो भगवान किसी न किसी को माध्यम बना के भेजता है। और हमारी जो महिलाएं ये इतनी संतुष्ट है कि ये मतलब किसी के कहने में नहीं आएंगी। अगर महंगाई भी हो जाता है तब भी किसी के कहने में नहीं आएंगी। अगर रोजगार है, अगर रोजगार है तो महंगाई दिखाई नहीं देती। अगर रोजगार ना हो तो महंगाई दिखाई देती है। उस टाइम पे रोजगार नहीं थे बिल्कुल भी, तो महंगाई दिखाई देती थी। सिलेंडर 1-1 हज़ार 1500 रुपये का सिलेंडर मैंने खरीदा है लाइन में लग के। और जो लाइन कभी कभी ऐसा होता था कि सिलेंडर नहीं मिलता था, 4-4 दिन हो जाते थे लाइन में लगे हुए, जब नंबर आता था 4 दिन बाद। आज ये है कि सिलेंडर घर पे दे जाता है। अगर अभी खत्म हुआ 5 मिनट में 2 मिनट में सिलेंडर आ जाता है। तो इसलिए योगी मोदी की सरकार को तो कोई फेल करने वाला है नहीं। या तो भौंकते हैं, भौंकते रहेंगे ऐसा ही। और अब आने वाले 24 में देखना हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। सबकी ऐसी बोल बोल के बंद हो जाएगी सबकी बोलती। योगी का ही राज आएगा और मोदी जी। के सिलेंडर सस्ता देने वाली पार्टियों को मौका क्यों नहीं दे रही महिलाएं? ऐसा कुछ देने की नहीं है। महिलाएं सब समझदार हो गई है। महिलाएं जानती हैं कि सुरक्षित है, हम सिलेंडर मिल रहा है और जी सब्सिडी आ रही है। आने वाले समय में और भी सुरक्षा होगी, और भी क्या पता सिलेंडर से ज़्यादा कुछ और भी मिल जाए। फ्री राशन मिल रहा है महिलाओं को। हमारी महिलाएं ने कमा के गवर्नमेंट को दिया है। विद्युत सखी जो ये समूह चल रहा है ना, तो इसमें विद्युत सखी बनती हैं। उन्होंने अभी, मैं खतौली से ब्लॉक करती हूँ, उन्होंने 1 करोड़ इकट्ठा करके गवर्नमेंट को दिया जो बिल रुके हुए थे। 1 करोड़। अभी उसको हमने सम्मानित किया था महिला को, उस महिला को हमने अभी खतौली सम्मानित किया था। तो महिलाएं हमारा काम कर रही हैं। तो महिलाएं बहुत अच्छे से समझती हैं कि मोदी योगी जी क्या कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी हमारी देखना कितने अच्छे से पढ़ाई लिखाई होगी और हमारा यूपी नंबर 1 पे जाने वाला है। यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की महिलाएं योगी मोदी पे चली। बिल्कुल यही कारण है। सब जानती हैं महिलाएं, सब महिलाएं समझती हैं। आने वाले समय में योगी मोदी की तो कोई काट करने वाला है ही नहीं, कोई टक्कर नहीं। क्या लग रहा, कोई टक्कर नहीं? नहीं जी, कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है मैडम। हम सहमत है इस सरकार से। हमारी वोट तो मोदी योगी को ही जाएगी। मोदी जा रही है। जी जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से काम सही किया जा रहा है महिलाओं के लिए? बिल्कुल सही करा जा रहा है, बिल्कुल। सही किया जा रहा है। हाँ जी। महिलाओं को क्यों भरोसा है योगी मोदी को? क्योंकि ये औरतों के लिए सभी काम कर रहे हैं। किसी और पे भरोसा नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। नहीं, योगी मोदी पे। आप बताइए मैम, क्या काम किया गया है वाकई में गांव की महिलाओं के लिए? देखिए, हम ग्रामीण क्षेत्र में आए हुए हैं। मंसूरपुर जो है वो एक गांव है, कस्बा है। तो यहाँ की महिलाओं के लिए कितना काम जो है वो योगी मोदी की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं जी। सबसे पहले तो हमारी सुरक्षा है, क्योंकि हमारे गांव पास में पड़ते थे, जाने आने में दिक्कत होती थी। दिन छिपाई लूटपाट शुरू, ये सब बंद हो रखा है। दूसरी बात, जो बिल्कुल गरीब तबके का आदमी था, उस पर बेचारे पे खाने को दानी, तो उसे टाइम पे खाना मिल रहा, राशन मिल रहा, चावल दाल सब मिल रहा है। बिल्कुल अच्छा हो रहा है सब कुछ। लाइट 24 घंटे, जहाँ 2 बजे आप फिर पूरा दिन पूरी रात घूमते रहोते, ऐसे ही पंखे हाथ में ले के। सबसे अच्छी लाइट मिल रही, सबसे अच्छी गैस घर पे आ रही। हमें सिर्फ सिलेंडर उठा कर ले जाने पड़े थे, वो नहीं ले जाने पड़े थे, अपने घर गैस आ रही। सबसे बढ़िया हमारी, मतलब हमें फर्स्ट स्टेज पर कर दिए। जेंट्स से भी डरना नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमें मतलब कुछ भी बात होगी एकदम फ़ोन करेंगे, तुरंत हमारे घर पुलिस मिलेगी। ना पड़ोसी से डरना, ना परिवार से डरना, ना किसी से डरना। बिल्कुल अच्छा हो रहा है। महिला जो है वो पूरी तरीके से सशक्त हो। बिल्कुल 100 के 100%। हम तो ये चाहे कभी भी कोई दूसरी सरकार आवे ही ना, कभी भी ना आए। कितना भरोसा है मोदी सरकार? पूरा हमारी बच्ची है भाई, स्कूल में जाती है, वहाँ पे हमें डर नहीं है बिल्कुल भी। नहीं तो ये रहता कोई रेप ना कर दे कोई, मतलब वो सबसे बड़ी बात तो हमारे माओ का तो यही भरोसा है कि हमारी बच्ची सेफ रहे। सबसे ज़रूरी चीज़ तो हमारे वो भाई, मेरे छोटे से बच्चे हैं, वो भी इतना को भिंडा ऐसे रखा है कि मम्मी एकदम हम फ़ोन करेंगे पुलिस आएगी। पहले उन्हें पुलिस के बारे में पता भी नहीं था, क्या डरते थे पुलिस को देख के, कहीं भाई उल्टा हमें ही ना। तो इसलिए हम तो पूरा 100 के 100% सपोर्ट मोदी योगी सरकार को है। बिल्कुल 100 के 100। कोई और सरकार आके कह रही है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव कहते हैं कि हम महिलाओं को और भी अच्छा ज़्यादा काम करके देंगे, सिलेंडर और ज़्यादा सस्ता करेंगे, 30 लाख नौकरियों तक का वादा किया जा रहा, तो उन पे भरोसा? वो तो सब पहले भकाई में आगे, अब नहीं आने के।
सब देख लिया, सब मतलब यहाँ तक आए, उन्हें देखते हुए तो आए। हाँ, बचपन से देखता, हमारे बड़े ऐसे ही बेचारे घास खोदते खोदते चले गए। मैं पढ़ लिख के खेत में ही काम किया, बताओ किसे नौकरी मिली? कम से कम अब नौकरी ना हो, हमारे बच्चे ये तो करा कि हम प्राइवेट भी करेंगे, वो भी सेफली करेंगे, भले ही सरकारी ना मिलो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब नौकरी दी जा रही है। हाँ, दी जा रही है, क्षेत्र के लिए है, मतलब योग्यता है तो मिलेगी। अब हम कम पढ़े लिखे, हमें कैसे मिलेगी? ये नहीं, उसके लिए योग्यता योग्य है भाई, उसे चाहिए तो मिलेगी। हो रहा है काम गांव में। जी हाँ जी, किसे देंगी इस बार वोट? क्या लग रहा है, मोदी सरकार आनी चाहिए, अखिलेश या राहुल गांधी? मोदी को। मोदी। मोदी क्यों बढ़िया लगते हैं आपको? सब चीज क्यों अच्छे लगते हैं? क्यों अच्छे लगती है मोदी सरकार? इधर आ जाइए जरा मैडम, क्या कहेंगी, मोदी सरकार आनी चाहिए या बदलाव होना चाहिए? मैम हमें राशन भी मिल रहा है और पानी की व्यवस्था भी मिल रही है, सब सड़क बनी हुई है और पहले पानी की व्यवस्था नहीं थी, अब सब चीज़ की व्यवस्था है, गैस सिलेंडर, बिजली की और सब चीज़ की सुविधा मिली हुई है हमें, राशन की और सब समूह की। कह रही है मैम, क्या कह रही है? मैंने कह रही ये तो ना आपको हमारे शरीर से देख कर तो चल जा, पहले हम ऐसे थे, अब हमें कुछ काम ही नहीं करना पड़ा, टंकी खोल लो, राशन घर आवेगा और सब वो हो रहे, तो अब हमारी हालत तो देखो ना, तब ये योगी मोदी की दी हुई और किसी की नहीं, हम इतने इतने से आए थे और अब देख लो ना आप हमारी साथ तो देखो ना, किसी की सरकार में ये हुआ नहीं, क्योंकि हम बहुत डर रख रहे थे, बहुत ही डर लगा था, खत तो पित्तो उठ तो बैठ तो, अब तो रसोई में तो पहले हम खावेंगे, हम खावेंगे, इसीलिए तो कह रही कि मैंने कहा योगी मोदी जी ना हमें ना रसोई सौंप दी, किसी तरह करो, क्योंकि पहले क्या कहती इतने गुस्से ला दिए, लकड़ी क्यों जड़ाई है, अब जब सिलेंडर खुला ना उसका पता चलता, खाली हो गया, ले जाओ, तो इसीलिए तो कह रही हमारे साइज देखो आप, हम ऐसे थे ना और देखो अब कैसे हो गए, यानी योगी से डबल काम करेंगे कांग्रेस वाले? नहीं जी, नहीं हम नहीं चाहता, क्योंकि हम फिर वही आ लगे मार धाड़ में, इसीलिए तो हम तो अब जब वो शेर बन गए, हाँ मैं गिद्दड़ नहीं बन, ऐलान शेर हो। हाँ जी, शेर का स्टिकर लगेगा हमारे सब महिलाओं के उस पर। किसकी वजह से संपन्न? भाई योगी मोदी तो लगवाओगे, क्योंकि दो ही शेर हो, जद तो होते नहीं, एक शेर एक बघेरा, दो ही और नहीं होने के। क्या कह रही थी मैम आप? मैं बोल रही थी, मैंने कहा महिलाएं तो इतनी एक्टिव हो चुकी है कि महिला डरती ही नहीं है बिल्कुल। योगी जी तो है ना, शेष नाग का अवतार, जो उनको कोई टाल ही नहीं सकता, और वो राम का अवतार है, कृष्ण का अवतार है मोदी जी हमारे, तो उनको कौन फेल कर सकता है। और कांग्रेस है कहाँ, वो तो वैसे ही बैंड बजाता रहता है, बस उसे प्रियंका प्रियंका और प्रिया दिखाई नहीं देता, कोई पप्पू ही बना बैठा रहता है, और क्या करेगा वो। और मुलायम जी चले गए, अखिलेश जी तो वैसे भी चले गए, अब वो तो है ही नहीं, अब कोई है बचा क्या है। और मायावती जी अब आई हैं, अब देखना क्या होगा। हाथी कुछ नहीं हो रहा, नींद में सो जाएगा हाथी। इस बार विपक्ष हटा देगा मोदी सरकार को? नहीं, कोई विपक्ष काट करने वाला कोई है ही नहीं। मोदी जी योगी जी को ईश्वर है उनके साथ, ईश्वर है उनके साथ, पूजा करते हैं हम मोदी जी की और योगी जी की। तो कुछ और महिलाएं भी खड़ी हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम चौधरी है। ये बताइए, इस बार पूनम जी क्या वोट डाल रही हैं? इस बार क्या लगता है, मोदी सरकार बढ़िया काम कर रही है, देश में बदलाव की जरूरत है? नहीं देखो, प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, जब तो उनका नाम ले जा रहा, किसानों का भी, युवाओं का भी, दलितों को भी, युवाओं को भी, सबको साथ लेकर चल रहे। और हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा एक ही है, सबका साथ और सबका विकास। सबका विकास है। क्या नाम है बेटा आपका? मिट्ठू। कौन है देश के प्रधानमंत्री? मोदी। मोदी कैसे लगते हैं आपको? अच्छे। कोई और किसी नेता का नाम पता है आपको? नहीं। सिर्फ मोदी को कैसे जानते हो? मोदी मोदी मोदी। देखिए यहाँ जो है वो छोटे छोटे बच्चों के नाम पर भी जो है वो उन्हें पता है कि आज जो है वो देश का प्रधानमंत्री आखिरकार कौन है। और देखिए जिन महिलाओं से हमने बात की, ये तमाम महिलाएं जो हैं वो यहाँ मंसूरपुर गांव की रहने वाली हैं, जिन्होंने अपनी बात जो है वो आपके सामने रखी है कि अगर वो इस बार मोदी योगी की सरकार को चुनती हैं तो उसके पीछे का आखिरकार क्या कारण है। और वो तमाम वजह जो है वो इन तमाम महिलाओं ने आपके सामने भी रखी है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।